बोल उठेंगी। Get the good, the bad, and the ugly truth. Find out if Budget 2012 paved the way to help India bounce back or break down. IRB and CNBC TV 18 present The Verdict, a discussion with India's leading CEOs, policymakers, and market participants analyzing Budget 2012 this March in Mumbai. Presented by IRB Infrastructure Developers Limited, Partner Exchange, BSE Investor Protection Fund, Associate Sponsor, Supertech, Yours for Life, and Trustline, Investment Ideas Simplified, Knowledge Partner, Deloitte, Print Partner, Midday, and Business Standard. वित्त मंत्री के पास इस बजट में मौका था बड़े कदम उठाने का, लेकिन वित्त मंत्री ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसको लेकर उनके गठबंधन में ही विरोध था। कॉर्पोरेट इंडिया को इस बात से निराशा रही कि सरकार ने ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बड़े फैसले नहीं लिए, उल्टे एक्साइज और सर्विस टैक्स बढ़ाकर डिमांड को और कम कर दिया है। आई थिंक जो फिस्कल डेफिसिट का नंबर जो इस बजट में अनाउंस किया गया है 5.1%, मेरे ख्याल से एक्चुअली ये बहुत ही प्रेगमेटिक और क्रेडिबल नंबर है। ये जो नंबर है ये एक अचीवेबल नंबर मुझे दिख रहा है, तो ये एक क्लियर डायरेक्शन आरबीआई को मिला है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इस बजट में हुई है कि सब्सिडीज को 2% ऑफ जीडीपी तक रखा जाएगा। आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा स्टेप है। इनकम इंडिविजुअल्स के हाथ में है, वो टच नहीं किया है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव। सो बजट बाय एंड लार्ज मिक्स्ड है। इट कुड हैव बीन वर्स फॉर the individual, it could have been worse for the corporate. The good news is that it is not. The bad news is that there is still a lot of areas that need address. I was hoping that the finance minister might announce, health insurance for BPL families to kickstart the concept of a national health insurance, a national health system. That didn't happen. We probably missed an opportunity. The politics of the day seems to have become so complex that it does not allow some of the well-known, the things which are known to be good for the economy and for India. Those are getting held up, and that's a bit disappointing. मेरा तो ख्याल यही है कि टैक्स तो उनको बढ़ाना था, उसका ज़रूर कुछ नेगेटिव इफेक्ट होगा, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा, मगर ओवरऑल बजट उनने इन पूरे सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए उनने जितना अच्छा बजट बना सकते थे बनाया। आज के दिन आपका जीएसटी और डीटीसी, इसके ऊपर में कोई टाइमलाइन नहीं कही गई है। इससे सेंटिमेंट, हम जानते हैं कि कंसल्टेटिव प्रोसेस चल रहा है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन एक सेंटिमेंट का इफेक्ट होता है। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, सर्विस टैक्स बढ़ाया है, इससे इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जरूर आएगा। और दूसरी बात नेगेटिव होगी कि जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा तो रिजर्व बैंक रेट्स रिडक्शन में डिले करेगी, तो ये डबल नेगेटिव इफेक्ट होगा जीडीपी ग्रोथ पर, मैं समझता हूँ। इंडस्ट्री का ये ज़रूर मानना था कि एक विजन ज़रूर होनी चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट के लिए। एक सेक्टर्स कुछ जो हम माने जा रहे थे, या इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग, डिफेंस प्रोडक्शन, एफडीआई एंड एविएशन, वो अगर कुछ होता तो एक ग्रोथ मोमेंटम सा नज़र आता है। जबकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात की है, ईसीबीज की बात की है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज की बात की है, तो एक उन्होंने एक बैलेंस अपने तरफ से एक रखा है बजट। शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में पहली बार शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इसके मुताबिक शेयर बाजार में लगाई गई रकम का आधा टैक्स फ्री हो जाएगा। हालांकि ये छूट केवल 50,000 तक के निवेश के लिए ही है, यानी इस स्कीम के तहत अधिकतम 25,000 रुपये की ही टैक्स छूट मिलेगी। लेकिन इस छूट का फायदा तभी मिलेगा जब शेयर कम से कम 3 साल तक नहीं बेचे जाएं और निवेशक की आमदनी 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे बाजार को एक बड़ी राहत के तहत सरकार ने सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी 20% तक घटा दिया है। ये रियायत डिलीवरी वाले सौदों के लिए दी जाएगी। और आइए अब जानते हैं कि बाजार के जानकारों को ये बजट कैसा लगा।
जो FRBM अपनी ऑर्बिट से बाहर चला गया था, उन्होंने उसको बजट के अंदर ला के रख दिया है। दैट इज़ अ गुड थिंग। FY14 की बजट डेफिसिट एटलीस्ट टारगेट वाइज 4.5 की है, वो भी अगेन पॉजिटिव है। सेकेंड चीज़ जो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छी है वो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम। अगर उसमें 10 लाख की लिमिट नहीं होती तो और भी बढ़िया होता, बट एटलीस्ट पहली बार गवर्नमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स को इक्विटी मार्केट के लिए लेके आ रही है। जो और अच्छी चीज़ मार्केट्स के लिए है वो क्वालिफाइड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को बॉन्ड मार्केट के लिए पार्टिसिपेट कर रही है। IPO प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो रहा है और PSU बैंक्स को रिकैपिटलाइजेशन के लिए ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ रुपए की प्रोविजन की गई। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी जितना देना था उतना मेरे हिसाब से सफिशिएंट नहीं है। अगर आपको अपनी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को ओवर अ लॉन्गर पीरियड अगर मेंटेन करना है तो ऑयल एंड गैस उसमें से मिसिंग है। आपने एक सिर्फ इंपोर्टेड कोल को जो है कस्टम ड्यूटी से एग्जम्प्ट कर दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक ओवरऑल देखें इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं जिससे कि प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनकरेज हो। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट का उन्होंने अगेन 30,000 का टारगेट रखा है, अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। सूटी मोनेटाइजेशन का उन्होंने कोई बात नहीं की, रेसिडुअल स्टेक सेल की कोई भी बात नहीं की, 2G स्पेक्ट्रम सेल की कोई भी बात नहीं की। I think this is a credible budget. To me, that is a very, very important thing. That today we can, put the math together and hope that, this will come through. I think the fiscal deficit of 5.1% was very much expected by most people. Let's promise the growth and deliver on it rather than promise the moon. With reference to the domestic side, I think the India capital markets will continue to be much more a bottom-up story rather than a top-down story till we can get our macro in better shape. And therefore, look at individual companies and stocks from a domestic point of view rather than just buying the broad market as a philosophy going into 2012-13, other than irrational global liquidity which makes markets go anywhere. सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 50% कम से कम घटना चाहिए था, वो नहीं घटा। डिलीवरी के ऊपर थोड़ा बहुत रिलीफ दिया गया है 20% का, वो सफिशिएंट नहीं है, उस एंगल को देखते हुए हम इसको आम बजट मानेंगे। और बजट पर क्या रही विपक्षी दलों की राय और प्रधानमंत्री की क्या थी सफाई, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। ये है उभरता हुआ भारत, इसकी गारंटी कौन लेता है? हजारों गाड़ियों का वजन, सुरक्षा की गारंटी। JK लक्ष्मी सीमेंट, मजबूती गारंटीड। ये लो। मुबारक हो मैडम, आज से आपको मिलेगी गैस सिलेंडर